Hello everyone. Today we are discuss about diabetes mellitus. So we cover 3 points mainly, like causes, symptoms, and treatments. First, we start with the diabetes mellitus. So definition of diabetes mellitus. Okay. So diabetes mellitus is a chronic metabolic disease है. ओके ये द क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है इन विच द ब्लड ग्लूकोज मीन शुगर. ओके तो जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है वो बिकम एबनॉर्मल हो जाता है और हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और कैन नॉट यूज़ इंसुलिन प्रॉपरली. मीन्स दैट कि अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है बॉडी में या तो वो अच्छे से उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है. ओके या फिर इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. ठीक है तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो कि पेनक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है बीटा सेल ऑफ द आई सेल्स ऑफ लैंग्वेज. सो it helps glucose enter the body cells to provide energy. ठीक है, it help glucose enter the body cells टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, गॉट इट. आप इस नोट्स को नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सो अब हमने बात कर लिया कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ भी पता चल गया, इंसुलिन भी हमें पता चल गया कि भाई इंसुलिन क्या होता है. इंसुलिन इज़ अ हार्मोन जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियास से. तो आपको ये की पॉइंट याद रखने हैं कि ये इंसुलिन हार्मोन है. लाइक डायबिटीज़ किसकी वजह से हो रहा है? इंसुलिन की वजह से. या तो वो इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है. ठीक है, और फिर इंसुलिन आया. देन इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास की उससे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंजेस. अब हमें पता है कि भाई बढ़ भी रहा है शुगर लेवल, कम भी हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है. सो हमें नॉर्मल उसकी रेंज भी पता होनी चाहिए. सो एक होता है हमारा फास्टिंग एंड एक होता है रैंडम. फास्टिंग मीन्स कि हमने पहले फास्ट रखा है, मीन्स कुछ खाया नहीं है, देन हम उसके बाद मतलब टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर. एंड एक होता है रैंडम. सो जो फास्टिंग की रेंज होती है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की, वो होती है 7 to 99 mg/day. ठीक है, एंड जब हम रैंडम करते हैं तो 140 mg/day. ओके, गॉट इट. अब जैसे कि हमने इसमें कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन कवर कर ली, फिर हमने इंसुलिन की डेफिनेशन कवर कर ली, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की जो रेंज है वो कवर कर ली. देन अब हम बात करते हैं टाइप्स की. अब ना इसमें भी डायबिटीज़ में टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, सो बेसिकली ना 3 टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट टाइप इज टाइप 1. ओके, इस टाइप 1 में हमारे 4 पॉइंट्स आएंगे. और 4 पॉइंट्स कौन से हैं? इसके अंदर जब किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती है. ठीक है, फर्स्ट होता है ऑटो इम्यून डिजीज़.
फर्स्ट होता है ऑटोइम्यून डिजीज, सेकेंड इज pancreas produce little or no insulin. Okay, produce little or no insulin. Third one is common in children and young adults. लाइक टाइप 1 में ना ऑटोइम्यून डिजीज़ काउंट होती है, और नॉर्मली होता है कि पेनक्रियास जो होता है ना कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है डायबिटीज मतलब इंसुलिन को, या इंसुलिन करता ही नहीं है प्रोड्यूस. एंड थर्ड वन इज़ कॉमन इन चिल्ड्रंस, बच्चों में और जो यंग्स होते हैं लाइक टीनेज होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है, सो थेरेपी हम बता सकते हैं इसमें. थेरेपी जैसे कि थेरेपी रिक्वायर्ड्स होती है लाइफ लॉन्ग. लाइक थेरेपी हमें इंसुलिन इंजेक्शंस लेने होते हैं, लाइफ लॉन्ग थेरेपी होती है अकॉर्डिंग टू हमारे जो रेंज आई है, जो हमारा लेवल आया है, ग्लूकोज लेवल आया है बॉडी में, अगर वह हाई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंसुलिन का डोज लेना होता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. टाइप 2. सेकेंड नंबर पे आता है टाइप 2 डायबिटीज़. ये जो होता है ना मोस्ट कॉमन टाइप होता है टाइप 2. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप. ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंड बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. बॉडी जो करती है इंसुलिन को रेजिस्टेंट कर देती है. And next is associated with obesity, lack of exercise and family history. लाइक कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं टाइप 2 के. पहला तो होता है कि भी मैं बताती हूँ आपको. पहला हो सकता है एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. ओबेसिटी तो आपको पता है मोटापा, लाइक ओबे है इंसान, बहुत ओबेसिटी है उसकी, लाइक दैट कि वो मीठा बहुत खाता है, वेट बहुत बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, देन वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज. एंड लास्ट पॉइंट जो है जेनेटिक्स होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, दैट्स वाई. ओके, लाइक फैमिली हिस्ट्री. सो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, उसके अंदर इंसुलिन आया था. इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है. देन हमने नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज पढ़ा कि फास्टिंग में कितना नॉर्मल होता है, रैंडम अगर हम चेक करते तो कितना नॉर्मल होता है. एंड अगर 140 से अगर नीचे होता है तो वो लो होगा रैंडम में, 140 से अबव होगा तो वो हाई होगा. एंड फास्टिंग में 70 एंड 99 के बीच में भी अगर आ जाता है तो नॉर्मल ही काउंट होगा. देन अगर 70 से नीचे आता है फास्टिंग में तो हम उसको हम लो कहेंगे. एंड 99 से अबव आता है, फास्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हाई होगा. ओके, सो इसमें हमने अभी 2 टाइप्स पढ़े हैं, टाइप 1 टाइप 2. लाइक इसको ऐसे आप सीरीज़ में याद कर सकते हो कि 2 टाइप्स मेन आपने पढ़ लिया, टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 में ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, और या तो पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसकी वजह से टाइप 1 भी डायबिटीज़ होता है. लाइक टाइप 1 के अंदर ही एक और पॉइंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इंसुलिन होता है पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है, या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या फिर लिटिल अमाउंट में हो रहा है, जो कि जितना हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है उतना वो उसको नहीं कर पा रहा है कन्वर्ट. ठीक है, एनर्जी में. फिर देन कॉमन चिल्ड्रंस में होता है, यंग्स में होता है. लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है हमें इसके लिए. टाइप 2 में मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, जो कि जिसमें क्या बॉडी जो है रेजिस्टेंट करती है इंसुलिन को. और ये ज़्यादातर किस में होता है, जो कि कम एक्सरसाइजेस करते हैं, वो बहुत वेट होता है उनका बॉडी
ओबेसिटी होती है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है कि मीन्स पहले से ही फैमिलीज में चलता आ रहा है, तो दैट्स वाई टाइप 2 में ये एक मेन वो है। अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 इज जेस्टेशनल डायबिटीज। आपको जेस्टेशनल से ही पता चल रहा होगा कि किससे रिलेट हो रहा है। ये रिलेट हो रहा है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये नॉर्मली क्या होता है, अकर होता है प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन यूजुअली डिसअपेयर भी हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। कोई बड़ा इसमें वो नहीं है, किसी किसी मदर्स को क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अपेयर होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बॉर्न हो जाता है देन आप अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाएगा। बट इसमें मेन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन टाइप क्या था, हमारा टाइप 2 था, ठीक है। या तो ओबेसिटी हो गया, एक्सरसाइज नहीं करी है, फैमिली हिस्ट्री है, तो इनकेस अगर जो फीमेल है वो अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही है, हेल्दी मीन्स उनका वेट गेन होए जा रहा है, तो इन फ्यूचर इंक्रीज फ्यूचर रिस्क, नॉट प्रेजेंट आफ्टर डिलीवरी भी नहीं, लेकिन कह सकते हैं आफ्टर डिलीवरी कुछ टाइम बाद रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, सो प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिएगा पॉज करके। सो हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, उसके कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मली डायबिटीज़ की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे हैं, उनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, इंसुलिन भी हमारा हो गया जो कि हमारा पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। देन उसकी नॉर्मल रेंजेस पढ़ ली कि फास्टिंग में कितना होना चाहिए, रैंडम में कितना होना चाहिए। उसके टाइप्स 2 मेन टाइप्स होते हैं, बट ये 3 वाला जो है ये जेस्टेशनल है। ओके, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है, अकर होता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, हम कॉजेस पढ़ेंगे। सो कॉजेस को क्या कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में कॉजेस को हम क्या कहेंगे, कॉजेस को कहेंगे हम इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, इसमें हमारे कॉजेस में हम जो मेनली है, सबसे पहले बात कर दो, इसमें भी 2 चीज़ें होती है, ठीक है, 2 टाइप्स। नॉन मॉडिफाइबल, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते फैक्टर्स, एंड सेकेंड वन इज मॉडिफाइबल। सो नॉन मॉडिफाइबल में कैसे आते हैं, लाइक जैसे कि हमने बड़ा किसी की फैमिली हिस्ट्री में कि पहले से ही किसी को शुगर चलता हुआ आ रहा है, देन उसके कोई बेबी बॉर्न हुआ उसको भी हो रहा है, देन वो बेबी बड़ा हुआ, उन्होंने किसी को बॉर्न करा, देन उसको भी हो रहा है, तो लाइक फैमिली हिस्ट्री। देन इंक्रीजिंग एज, genetic predisposition, जेनेटिकली है किसी को, ठीक है। देन मॉडिफाइबल में कौन सा आएगा, जैसे कि मैंने बताया ओबेसिटी, भाई ओबेसिटी मॉडिफाई कर सकते हो ना आप मोटापे को,
एक्सरसाइज करके पतला कर सकते हो अपने आप को, उसको भी होगा। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाएगा। देन अनहेल्थी डाइट होता है भाई। अनहेल्थी डाइट कैसे? ऑयली खाना खाना एंड जिसमें शुगर इनटेक ज़्यादा होता है, वो वाली डाइट ज़्यादा खाना खाओ, लेकिन लिमिटेड खाओ, ठीक है। देन स्मोकिंग एंड देन स्ट्रेस। सो प्लीज़ नोट causes and move on to next point, sign and symptoms. आपने अपने स्कूल टाइम पे या फिर जिन साइंस लिए हुई है जो कि ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा 3 P's। 3 P's ऑफ डायबिटीज। तो वो 3 P's आप लोगों को पता है? सो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से 3 P's होते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट 3 P's, सबसे पहले तो पी लिख लो आप भाई। 3 P's है तो 3 P's लिख लिया। फर्स्ट वन इज पॉलीयूरिया, सेकंड इज पॉलीडिप्सिया, थर्ड वन इज पॉलीफेजिया। इट्स 3 P's ऑफ डायबिटीज। साइन एंड सिम्टम्स में कोई साइन एंड सिम्टम आप लिखो ना लिखो, ये 3 मेन होते हैं, ठीक है। अब इनकी मीनिंग लिख लेते हैं हम कि मीनिंग क्या होती है। अब आपने बोल दिया कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। सो यूरिया से आपको पता चल रहा होगा ये यूरिन की बात हो रही है। तो इसमें क्या आएगा, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिन होगा, आएगा बार बार, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव थ्रस्ट, मतलब उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, वो पानी ज़्यादा पिएगा तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वन इज पूरी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सेसिव एक्सेसिव थ्रस्ट। एक्सेसिव थ्रस्ट एंड पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, उसको भूख भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि भाई उसको क्रेविंग तो पहले से ही थी, जिसकी वजह से उसको भाई जो कि है डायबिटीज़ हुआ ही है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई अनहेल्थी डाइट ले रहा है, एक्सेसिव थ्रस्ट भी हो रही है जिसकी वजह से यूरिनेशन हो रही है एंड एक्सेसिव हंगर। साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गए हमारे मेन। अब हम करते हैं बाकी की बात, मीन्स अदर सिस्टम सिम्टम्स। एनी गेस अदर सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स? ठीक है, मैं बताती हूँ। फर्स्ट वन इज वेट लॉस। जब एक बार और किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तो उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन फटीक, चक्कर आना, ब्लड विजन हो जाएगा उसका। मेन जो है सबसे मेन, स्लो वुंड हीलिंग, बिकॉज बॉडी के अंदर इंसुलिन बढ़ जाएगा, मीन्स इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या होगा,
बढ़ जाएगा, जो कि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को अगर कोई वुंड हुआ है तो वह जल्दी रिकवर नहीं होगा। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई शुगर है आपको, तो आपको क्या है, किससे बचना है, किसी भी इंजरी से बचना है, क्योंकि जिस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है या डायबिटीज़ होता है, उसकी जो वुंड हीलिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट अगर वो वुंड हीलिंग अगर प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुई तो हमें एम्प्यूटेशन कर देना होता है। मीन्स ये पार्ट हमें रिमूव कर देना होगा बॉडी में से। आपने किसी किसी को देखा होगा, किसी किसी के पैरों में सबसे पहले टो में कोई भी इंजरी होती है, या फिर नॉर्मल सा अगर पिन भी अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट को चुभ गया ना, तो देन वो बढ़ता 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 नी तक आ जाता है, या फिर धीरे धीरे पूरे पैर में फैलेगा। देन फिर उसको कट करना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। देन अब आता है रिकरेंट इन्फेक्शन। मैंने बताया ना, इन्फेक्शन जल्दी फैलता है बॉडी में किसी भी इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से वो बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैलता जाएगा। बॉडी में शुगर लेवल पहले ही हाई है, ग्लूकोज पहले ही हाई है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसको जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगी। ठीक है। नंबनेस और टिंगलिंग इन फिट। नंबनेस और या फिर टिंगलिंग सेंसेशंस होती है फिट्स में। ओके, सो हमने क्या क्या